और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं, चाहे वो पालघर की घटना हो या फिर बेंगलुरु की घटना। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हैं और एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोगों को आपस में जो बांटने की इनकी साजिश है, किस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जाए और किस तरीके से हर एक घटना का राजनीतिकरण करते हुए जो जातियां हैं, धर्म हैं, उनसे जोड़कर किस तरीके से अपना फायदा किया जाए, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में करते आए हैं। चुनाव नज़दीक है और इसीलिए अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस, उस पर अपने फायदे के लिए किस तरीके से उसका राजनीतिकरण कर रही है और जनता को आपस में लड़ा रही है। तो आजमगढ़ में एक घटना होती है और उस पर किस तरीके से राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिजनों को संवेदनाएं। अब यहाँ पर जो राहुल गांधी ने कहा है कि सत्यमेव दलित थे और इसलिए उन्होंने ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी को याद करना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के विधायक थे बेंगलुरु में और किस तरीके से वो दलित भी थे और उनके घर में लूटपाट की गई, उनके घर में तोड़फोड़ की गई, उनके घर को जलाया गया, उनकी कारें तोड़ी गई और किस तरीके से 51 लाख का उनके ऊपर इनाम रखा गया और ये कहा गया कि जो उनका सर कलम करके लाएगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर मौन थी और अगर बात करें जो इनाम रख रहा था वो भी उत्तर प्रदेश का ही था। उत्तर प्रदेश के, अगर आपको देश के लोगों से इतनी प्यार मोहब्बत नहीं, अगर आपको उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत है तो आप उस पर एक्शन लेते और उस जो शख्स था उस पर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया आती, लेकिन नहीं। इससे पहले हमने देखा पालघर की घटना हो जाती है, पूरी कांग्रेस मौन रहती है, उस पर किसी का कोई वक्तव्य नहीं आता है, यहाँ तक कि बचाने की कोशिश की जाती है और अगर उस पालघर के जो घटना हुई थी उसको अगर कोई उठाता है और उस पर न्याय की जो मांग होती है उस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, आप सबने देखा। वहीं पर पंजाब में अगर देखें तो एक घटना हो जाती है, जहरीली शराब पीकर किस तरीके से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, उस पर ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई ट्वीट आता है और ना ही उस पर राहुल गांधी कोई बयान या ट्वीट करते हैं। सोनिया गांधी उस पर पूरी तरीके से मौन रहती हैं। वहीं पर राजस्थान में देखें तो हिंदू शरणार्थी, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था जब उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी सभी मौन थे। ना ही इनके रणदीप सुरजेवाला सामने आए कि उस पर कोई भी वक्तव्य दे दें। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है और उन लाशों पर किस तरीके से ये राजनीति करने आ जाते हैं, तो इससे ये दिखाई देता है कि किस तरीके से गिद्ध राजनीति कांग्रेस कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है और अगर घटना हो जाती है और उसको इस तरीके से जातीय हिंसा कहना या फिर जो आपस में लड़ाने की साजिश है, ये सरासर गलत है। जो घटना होती है, जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और यही बेंगलुरु में भी हम कह रहे थे कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस किस तरीके से सिलेक्टिव चीज़ों को उठाती है और जो जहां पर इनको लगता है कि यहाँ पर इनका जनाधार जा रहा है, वहां पर इन्हें पीड़ितों के साथ हमदर्दी नहीं होती। इनके खुद के विधायक उनके साथ वो नहीं खड़े हैं। बेंगलुरु की घटना में ये उन उपद्रवियों के साथ, उन आतंकियों के साथ खड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, और वहीं पर बेंगलुरु की घटना जब एक्शन लिया जाता है उन आतंकियों पर, उन उपद्रवियों पर, तो उनके ये समर्थन में खड़े होते हैं और अगर किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो इनके खुद के विधायक होते हैं। जो वहां पर प्रताड़ित होता है, जो पीड़ित होता है, उसके साथ ये नहीं खड़े होते। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस सत्यमेव की, वो जो भी उनके साथ हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। योगी सरकार इसमें जिस तरीके से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक राम राज्य के तहत काम कर रही है और इसीलिए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। अपराध करने वाला किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। उस पर भी ये राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से इनके प्रवक्ता और ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे जो अपराधी था और उस पर जब कार्रवाई की गई तो उन्हें ये कहा कि ब्राह्मण विरोधी है। और अगर अपराधी दलित होता है तो उनको बचाने के लिए ये कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। वहीं पर अगर अपराधी अल्पसंख्यक है तो उनको बचाने के लिए कहेंगे कि बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है। तमाम तरीके के इनके हथकंडे हैं सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए, और जो अपराधियों को बचाता है अगर वो अपराध के बारे में बात करता है तो ये शोभा नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब ये मुद्दा उठाया और इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा हर उस घटना पर राजनीति कर रही थी, हर घटना का राजनीति
राजनीतिकरण करके और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए लोगों को आपस में लड़ा रही थी, जातीय हिंसा की बात कर रही हैं। लेकिन जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये मौन रहते हैं, अपने ही विधायक के ये साथ खड़े नहीं रहते। क्यों? वो दलित नहीं थे, वो भी दलित थे, लेकिन उस पर इनको पता था कि वहां पर इनका एक बड़ा जनाधार है, अगर उस पर ये बात करेंगे तो वो जनाधार इनसे चला जाएगा। वहां पर इनकी वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, इसीलिए इन्होंने उस दलित को दलित नहीं समझा और यहाँ पर ये दलित समझ रहे हैं। दलित हो या फिर सवर्ण हो, कुछ भी, किसी भी जात हो, कोई ब्राह्मण हो, इस पर किसी को भी कुछ बोलने का हक नहीं है। इस तरीके से जातियों को आपस में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस पर राजनीति करता है तो मजबूरी में आकर ये दिखाना पड़ता है कि इससे पहले किस तरीके से घटना हुई, और अगर आप इतने ही दलितों के हितैषी होते तो आप बेंगलुरु की घटना पर भी बोलते और वहां पर भी न्याय की मांग करते, लेकिन आपने नहीं किया। जनता इतने दिनों से मांग कर रही थी कि राहुल गांधी बेंगलुरु की घटना पर बोले। क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हर घटना को लेकर किस तरीके से राजनीति करते हैं, क्या इस पर वो बोलेंगे? लेकिन नहीं, पालघर के मुद्दे पर इतना पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तब उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, उन पर जहां पर इनकी सरकार थी वहां पर FIR दर्ज करवा दी गई, सैकड़ों FIR उनके खिलाफ दर्ज करवा दी गई। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से सत्ता पाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। लेकिन जो अपराधी है उत्तर प्रदेश में, जिसने सत्यमेव की हत्या की है, उन पर योगी सरकार ने कार्रवाई किया है और गैंगस्टर और NSA के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है। संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात या धर्म का क्यों ना हो। दबंगों को पकड़ने के लिए अगर कहें तो 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही है और जिस तरीके से वो काम कर रही है, पिछली कई सरकारें रही हैं, लेकिन किसी की भी सरकारों में इस तरीके का काम नहीं हुआ है। और इस वक्त अगर हम देखें तो योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उन घटनाओं पर किस तरीके से राजनीति करके सत्ता तक पहुंचा जाए, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए कांग्रेस चुनाव देखकर इस तरीके से काम कर रही है, जो आपस में लड़वाने की राजनीति, कभी ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और कभी दलितों को और ब्राह्मणों को। कभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सुनवाई हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर ने तमाम तरीके की चीजें जो हैं ये यहाँ पर जोड़कर दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जनता समझती है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान में जनता इस वक्त देख भी रही है किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महाराष्ट्र में किस तरीके से संतों की हत्या हुई, और उन सब पर भी पूरी कांग्रेस मौन रही है। अगर बात करें सत्यमेव जयते की पत्नी ने जो तहरीर पुलिस को दी है, उसमें विवेक सिंह उर्फ भोलू, सूर्यांश कुमार दुबे, विजेंद्र सिंह उर्फ वसीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अगर बात करें इस पर तो अगर इन जो अपराधी हैं इन पर कार्रवाई होगी तो यही कांग्रेस है और आएगी और ये कहेगी कि वो ब्राह्मण थे इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। वसीम, अगर इन पर कार्रवाई होती है तो ये कहेंगे कि अल्पसंख्यक है इसलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी अपराधी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आपस में लड़ाने की कोशिश करेगी, इस पर भी राजनीति करेगी और समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे और इस पर कहेंगे कि वो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि वो दलित विरोधी है, क्योंकि वो ठाकुर विरोधी है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं, वो क्योंकि वो देश विरोधी हैं। लेकिन देश विरोधी कौन है, जनता ये समझ चुकी है। तो राहुल गांधी को भी ये समझ लेना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वैसे अगर बात करें तो जनता की भी प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। राहुल गांधी ने जो इस घटना पर राजनीति करते हुए ये ट्वीट किया है, इस पर जनता क्या कह रही है आपको बता दें कि पंकज नाम के ये यूजर हैं जिसने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में जो हिंसा हुई उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने तुरंत राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि राहुल गांधी इस पर राजनीति कर रहे थे और जनता को ये मंजूर नहीं था। दीपक तोमर के नाम के एक शख्स ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि बेंगलोर में आपके दलित नेता का घर पूरे इलाके समेत मुल्लों ने जला दिया पर पप्पू उस पर कुछ नहीं बोल पाए। वोट बैंक का जो सवाल था, राजस्थान में कुछ दिन पहले ही दिल दहला देने वाली बलात्कार की खबर आई थी पर उस पर भी राहुल गांधी मौन थे। खुद के राज्य का जो मामला था
कभी इन लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट करो। यानी कि जो इनके जिस तरीके से इनके राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर भी संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए राहुल गांधी की, और उस पर भी इनको न्याय की मांग करनी चाहिए। लेकिन उस पर ये न्याय की मांग नहीं करेंगे, और जहां पर अगर देखेंगे कि इनका जनाधार जा रहा है, चाहे वो वहां पर भी किसी की सरकार हो, अगर जनाधार इनका, उस पर भी ये संवेदनाएं व्यक्त नहीं करते और ना ही ये न्याय की मांग करते हैं। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है कि हो ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कांग्रेस और सपा का हाथ जरूर है। जय पांडे नाम का ये यूजर है जिन्होंने इस पर कमेंट किया है, और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, इन सब चीजों से दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा को लग रहा है कि जनाधार उनका उत्तर प्रदेश में है नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उसको देखते हुए जनता का पूरा विश्वास योगी आदित्यनाथ पर है, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि चुनाव आने से पहले जो घटनाएं ये बढ़ गई हैं, आखिर किस लिए। और अगर देखें तो जो घटनाओं में जिनका नाम आता है वो भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे वो हम बेंगलुरु की घटना पर जो इनाम रखने वाला जो नेता था, चाहे वो हो, या फिर विकास दुबे जैसे गैंगस्टर हो, या तमाम ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ये जनता समझ चुकी है। और इसीलिए उसको पता है कि चुनाव से पहले जो घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से उन घटनाओं पर राजनीति की जा रही है और उस मुद्दे को जो उठाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, यूपी में योगी सरकार फेल है, जंगल राज और गुंडा राज अभी भी कायम है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मेरी सरकारों में जैसा हो रहा था वही अभी भी हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और इसके लिए जनता का अगर खून भी बह रहा है तो बहने दीजिए, इस पर कोई भी आपत्ति इनको नहीं है। जनता समझदार है, और जिस तरीके से पहले भी राजनीति होती आई है, और राजनीति में यही होता है, चुनाव जीतने के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं, और इसीलिए पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से इस पर कमेंटार हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्विटर पर जो कमेंट लगातार चल रहे हैं, उसमें जनता यही कह रही है कि जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस और सपा का ही हाथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये कमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है विजय पांडे का, और तमाम ऐसे ही कमेंट हैं जो राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आ रहे हैं। वहीं पर बेंगलुरु की घटना को लेकर, पालघर की घटना को लेकर, राजस्थान की घटना को लेकर, पंजाब की घटना को लेकर भी जनता जानना चाहती है कि आखिर उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी मौन क्यों हैं। क्या उस पर इनको संवेदनाएं व्यक्त नहीं करनी है, या फिर उन लोगों के परिवारों से, या फिर उन राज्यों के लोगों से उनको कोई मोह नहीं है, या फिर वो हिंदुस्तान की जनता नहीं है। क्या ऐसा है, क्यों उस पर इनके जवाब नहीं आते, क्यों उस पर इनका वक्तव्य नहीं आता, जनता ये जानना चाहती है। लेकिन इस पर यह साफ हो गया है कि वहां पर इनको जनाधार नहीं मिलेगा, वहां पर इनका वोट बैंक नहीं है, और इसीलिए उस पर ये मौन हो जाते हैं। तो राहुल गांधी आज बेनकाब हो गए हैं, और जनता जिस तरीके से इनको ट्रोल कर रही है और जिस तरीके से इनका जवाब मांग रही है, ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, उसको लेकर जनता ये जानना चाहती है कि आप उस पर तो राजनीति करते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार होती है, जहां पर घटना हो जाती हो और उसमें आप देखते हैं कि यहां पर बीजेपी की सरकार है और वहां पर आपका जनाधार नहीं है, प्रताड़ित देखते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके बाद ही आप संवेदनाएं प्रकट करते हैं। तो ये दिखाता है कि आप कितने भ्रष्ट हैं और किस तरीके से आपका दोहरा चरित्र यहाँ पर साफ हो जाता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।